जय हिंद साथियों। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म निर्जाता मैथ में। साथियों, आपको पता होगा कि सक्षमता 1.0 यानी प्रथम चरण की जो एग्जाम परीक्षाएं हैं वो सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुकी है और उसमें से 90+% शिक्षकों ने उसमें सफलता हासिल की है। और कुछ यानी हर निकाय से, हर विषय से, जैसे कक्षा 1 to 5 से 93% समथिंग शिक्षकों ने उत्तीर्णता हासिल की है, 6 to 8 में 95% शिक्षकों ने पास किया। उसी तरीके से 9th और 11th-12th में परसेंटेज रहा है शिक्षकों का वो उम्दा रहा है। ठीक है, तो अब बात आ रही है वैसे शिक्षकों के लिए जो सक्षमता 1.0 में यानी प्रथम चरण में किसी कारणवश वो शामिल नहीं हो पाए थे, या वैसे कुछ परसेंट शिक्षकों का जो किसी कारणवश अनुत्तीर्ण हो गए, तो उनका क्या, तो उनका सक्षमता 2.0 के जरिए वो चाहे तो उनकी प्रिपरेशन कर अच्छे से एग्जाम पास कर वो भी इस कैटेगरी में आ सकते हैं और राजकर्मी का दर्जा ले सकते हैं। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करने से पहले उस परीक्षाएं की सिलेबस क्या है, उसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बारे में जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इस वीडियो में हम उसी पर चर्चा करेंगे कि सक्षमता 2.0 में अगर आपको सफलता चाहिए तो किन किन सब्जेक्ट पर क्या आपको तैयारी करना पड़ेगा जिससे कि आप आसानी से एग्जाम को क्लियर कर पाए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते इस वीडियो को। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर इस वीडियो पर आप चैनल पर नए होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके दोस्तों के पास शेयर कर दिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच पाए और वो भी अभी से ही तैयारी में लग जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो आपको पता है कि सक्षमता 1 जो है वो अपने अंतिम कगार पे है। अब शिक्षकों का काउंसलिंग और स्कूल अलॉटमेंट के बाद उनको नया स्कूल मिल जाएगा और अपने स्कूल में पदस्थापित होकर अपनी सेवा देना स्टार्ट कर देंगे। आपको पता है कि काउंसलिंग बहुत जल्द इसी माह में हो सकता है और उसके बाद स्कूल अलॉटमेंट जो है वो जो ये है इलेक्शन है, इलेक्शन के बाद पूरा पता है कि पूरी मई तक आपकी इलेक्शन है, लोकसभा चुनाव है। उसके बाद जून में स्कूल अलॉटमेंट हो जाएगा और सभी शिक्षक अपने अपने स्कूल में चले जाएंगे सेवा देने के लिए। तो आपको इतना तो कंफर्म है अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कि आपका जो सक्षमता 2.0 है, जो दूसरे चरण की सक्षमता परीक्षा का एग्जाम है, वो अभी जून तक होने की कोई संभावना नहीं है। ठीक है, तो आपका सक्षमता 2.0 जून के बाद जुलाई या अगस्त तक होने की पूरी संभावना है। तो आपको एक अच्छा खासा टाइम स्लॉट मिल जाता है जिसमें कि आप सक्षमता परीक्षा 2.0 की तैयारी कर सकते हैं। सक्षमता परीक्षा पहले चरण की तैयारी के लिए उतना समय नहीं मिला था शिक्षकों को। फॉर्म फिलअप से लेकर और एग्जाम के बीच में 1.5 महीने का समय था। तो आप सक्षमता 2.0 में किस तरीके से अपने आप को सफल कर पाएंगे, इसके लिए आपके पास पर्याप्त समय है। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको अपने मंजिल तक पहुंचना है तो आपके रास्तों के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो अगर किसी एग्जाम को आपको क्रैक करना है तो एग्जाम क्रैक करना आपका मंजिल हुआ और उसके रोड मैप उनका सिलेबस हुआ। तो आपके सिलेबस उनका अगर जान गए और उस पर काम कर दिए तो आपका एग्जाम इजीली क्रैक हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सक्षमता 2.0 के लिए कक्षा 1 to 5 का सिलेबस है जो सक्षमता परीक्षा नियमावली में दिया है। इनका कहना था कि ये जो एग्जाम ले रही है, एग्जाम एजेंसी का नाम है BSAB पटना, बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड, है ना, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा ये एग्जाम कंडक्ट कराई गई है। और इनको कुल 5 जो है अटेम्प्ट, 5 सक्षमताएं परीक्षाएं अटेम्प्ट करनी है। और हर सक्षमता परीक्षा में जो है वैसे शिक्षक भाग ले सकते हैं जो सक्षमता परीक्षा किसी कारणवश नहीं दिए हैं या वो फेल हो गए हैं, एक शिक्षक। तो चलिए शुरू करते हैं। इनमें बताया गया है कि ये BPSC का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग होगा, लेकिन मैं अपने अनुभव के अनुसार बोल सकता हूं कि जैसा कि सक्षमता 1.10 हुआ है उसमें जो सवाल का लेवल था, जो क्वेश्चन का लेवल था, बहुत ही निम्न स्तर का था। वो BPSC के अकॉर्डिंग बहुत ही आसान सवाल था। और जैसा कहा गया था कि BPSC के अकॉर्डिंग सवाल आएगा वैसा नहीं आया। सभी शिक्षकों को जो अपने सब्जेक्ट में जो पढ़ा रहे हैं स्कूल में उसी के अंतर्गत आया है। ठीक है, तो चलिए सिलेबस में बात करते हैं। इसमें 3 सिलेबस दिया गया है। एक बोला गया है भाषा यानी लैंग्वेज के बारे में। तो लैंग्वेज 2 लैंग्वेज होती है, हिंदी और अंग्रेजी जनरली हम लोग के लिए। ठीक है, तो इनमें से कुल 30 सवाल
पूछने की बात की गई है कि यहाँ से 30 सवाल पूछे जाएंगे। अब इसमें से भाषा में 2 सब्जेक्ट आ जाएगा, एक है हिंदी और दूसरा इंग्लिश। तो ज्यादा क्वेश्चन का जो संख्या है वो है हिंदी से कुल 22 सवाल आएंगे और इंग्लिश से आपको जो है कुल 8 सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसा कि चरण 1 में पूछा गया। ठीक है, 22 में भी हिंदी में आपको कहीं कहीं देखने को मिला किसी किसी शिफ्ट में कि वहां व्याकरण भर भर के आ रहा है, और कहीं है जो व्याकरण है ही नहीं, सिर्फ गद्यांश ही दिया जा रहा है। और गद्यांश का भी लेवल जो है एक अच्छे लेवल का था गद्यांश। इंग्लिश में भी जो है गद्यांश से रिलेटेड ही या प्रीपोजिशन, इसके बाद आपका हो गया पैसिव इनकम, है ना, तो पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, तो इस सब के बारे में सब्जेक्ट वाइज डिटेल सिलेबस हम किसी दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि ओवरऑल जो है हमारा सिलेबस किन किन सब्जेक्टों से है और कितने सवालों का है और कितना टाइम इसके लिए मिलेगा। ठीक है, तो 30 सवाल भाषा से हो गया, हिंदी से 22 सवाल और इंग्लिश से 8 सवाल। दूसरा सब्जेक्ट आता है जीएस सामान्य अध्ययन, जिसमें से 40 सवाल बात किया गया है। अब सामान्य अध्ययन को किस तरीके से तोड़ा गया है? सामान्य अध्ययन को बोला गया है कि इसमें आपका गणित भी रहेगा, मैथ रहेगा। ठीक है, इसके बाद इसमें आपका टीचिंग एप्टीट्यूड होगा, है ना, शिक्षण कौशल होगा, है ना, इसी में आपको थोड़ा रीजनिंग भी देखने को मिलेगा। ये 3 सब्जेक्ट मिला के जो है इसको सामान्य अध्ययन का के अंतर्गत रखा गया है। अब गणित में कितने सवाल पूछे जाते हैं? तो मेरे अकॉर्डिंग, जैसा कि मैंने एग्जाम दिया था, उसमें हर शिफ्ट में 25 से 30 के बीच में आपको गणित का सवाल था, और गणित का जो लेवल था वो बहुत ही आसान लेवल था। ठीक है, अगर आप बेसिक आपका स्ट्रांग है तो आप गणित इजीली उड़ा देंगे। आपको इस चैनल पे सक्षमता 2.0 के लिए अच्छी तैयारी कराई जाएगी, और गणित में 25 में 25 या 30 में 30 लाने की गारंटी हमारी होगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको हम डिस्कस करके दिखाएंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे सक्षमता 1.0 में कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं और उसके अकॉर्डिंग किन किन चैप्टरों से पूछा जाता है। तो उस चैप्टरों की डिटेल जानकारी और डिटेल पढ़ाई आपको चैनल पे देखने को मिलेगा। टीचिंग एप्टीट्यूड की भी पूरी तैयारी कराई जाएगी। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको जो है कुल जो सवाल था वो 7 से लेके 10 तक सवाल था। ठीक है, और बाकी रीजनिंग में बच गया, तो रीजनिंग में भी 3 से 5 सवाल पूछे जा रहे थे। ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है सभी लोगों के शिफ्ट के आधार पे। तो ये आपका गणित रहा। गणित में तो एकदम कंफर्म रही है कि 25 से 30 सवाल, मिनिमम 25 आ रहा है, मैक्सिमम 30 पे आ रहा है। टीचिंग एप्टीट्यूड में जो मेरे शिफ्ट में सवाल था वो अप्रॉक्स 10 से 12 सवाल थे मेरे टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए, और रीजनिंग में 3 से 5 सवाल या 5 से 7 सवाल भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आ गया सामान्य विषय, जनरल सब्जेक्ट, जिसमें आपका हिस्ट्री, है ना, पॉलिटी, उसके बाद इकोनॉमिक, साइंस, ईवीएस, ये कुल मिलाकर जो है 80 नंबर के सवाल, जिसमें से साइंस आप कह सकते हैं कि 30 सवाल तो अकेला साइंस का था, उसमें ईवीएस आप मिला लीजिए 20, और 30-20 50 हो गया। बाकी जो है हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो कुल मिला के ये एग्जाम होगा वो कुल 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। ये 2 घंटे 30 मिनट, यानी कहने के लिए हम कह सकते हैं कि 150 सवाल के लिए 150 मिनट आपको दिया जाएगा। ठीक है, इसमें जो है कोई भी निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी। जैसा कि आप सवाल अगर गलत करेंगे तो आपके नंबर नहीं काटे जाएंगे, है ना, अगर आपका सवाल सही होता है तो 1 नंबर दिए जाएंगे। इसमें बात की गई है नॉर्मलाइजेशन की भी, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में एग्जामिनेशन होते हैं। लगभग आपको 20 से 25 दिन एग्जाम चलेगा, क्योंकि अभी बहुत सारे शिक्षक बचे हुए हैं। तो इसमें कुल मिलाकर जो प्रथम चरण में हुई थी एग्जाम, वो आपको 26 फरवरी से लेके 6 मार्च तक एग्जाम हुआ था। कुल मिला के 10-12 दिन जो है एग्जाम किए गए। तो 10-12 एग्जाम में हर दिन 2 शिफ्ट में एग्जामिनेशन होते हैं, तो बहुत सारे शिफ्ट हो जाते हैं। कोई शिफ्ट आसान, कोई शिफ्ट मॉडरेट और कोई शिफ्ट एडवांस पूछे जाते हैं। तो उन सभी को एक जैसा करने के लिए, किसी के साथ कोई गलत ना हो, उसके लिए नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाई जाती है। नॉर्मलाइजेशन, जैसा कि हमको हमारे हिसाब से कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो प्रथम चरण में नहीं किया गया है, जिसके वजह से जो है
सभी शिक्षकों को अलग अलग शिफ्ट में कुछ सवाल गलत भी पाए गए थे, तो सभी शिक्षकों को उसका नंबर बोनस में दे दिया गया था। मेरे अकॉर्डिंग नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है, लेकिन 2.0 में नॉर्मलाइजेशन होने की, क्योंकि जो सक्षमता नियमावली है उसमें नॉर्मलाइजेशन की भी प्रक्रिया बताई गई है। अब नॉर्मलाइजेशन क्या होता है उसके लिए भी वीडियो इस चैनल पर मिल जाएगा, वो आप जाके नॉर्मलाइजेशन को समझ सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन किसे कहते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के कक्षा 1 to 5 के लिए यही आपका सिलेबस है। 150 क्वेश्चन है और 150 मिनट है, जिसमें से आप जो है चाहें तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका आप सॉलिड नंबर ले सकते हैं। गणित सवाल ऐसा है देखिए, इसमें जो है सवाल गलत होने की कोई भी संभावना नहीं है, तो 25 से 30 सवाल आप यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, उसकी गारंटी मैं लेता हूँ कि 10 में से 10 आपके आएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड कुछ और नहीं है, एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में स्कूल में कैसा रिलेशन होगा, एक टीचर स्कूल के बच्चों को किस तरीके से समझेंगे और उन पे जो है एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, उससे रिलेटेड है। और रीजनिंग का सवाल आपको जनरली बहुत ही आसान आपको नंबर सीरीज से सवाल पूछा जाता है, तो बहुत इजी है। हिंदी में भी आपको कुछ ज्यादा नहीं करने की जरूरत है, हिंदी भी गद्यांश से, जैसा कि मेरे शिफ्ट में सिर्फ गद्यांश से ही 22 सवाल पूछ दिया गया, तो बहुत ही इजी जो है क्वेश्चन आएगा। सामान्य अध्ययन आपको तो पता है कि अगर आप 1 to 8 से लेके उनके पर्यावरण और साइंस जो भी सब्जेक्ट आते हैं, अगर उसको आप रीड कर रहे हैं SCERT का, तो वहां से कवर हो जाएगा। तो कुल मिला के यही सिलेबस था सक्षमता 2.0 के लिए, कि आई होप कि आपको जो है ये सिलेबस समझ में आया होगा। और सभी शिक्षकों से अनुरोध है कि जो सक्षमता 2.0 में बैठने वाले हैं या किसी कारणवश जिनका एग्जाम इस बार क्रैक नहीं हुआ, वो भी सक्षमता 2.0 देंगे। तो वैसे सभी शिक्षकों के लिए कि आप अभी से तैयारी में लग जाइए, है ना। बहुत जल्द ही आपको इस चैनल पे गणित की, टीचिंग एप्टीट्यूड की, रीजनिंग की पूरी आपको तैयारी जो है देखने को मिलेगी, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में पूरी तरीके से व्यस्त रहिए। और इस चैनल से और इस अगर सिलेबस से रिलेटेड अगर कोई और भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।